हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ओके, तभी ये इजीली समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है। ओके, यहाँ पर वेरिएबल एक्स होगा। इन एक्सरसाइज 1 to 8, मतलब 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे विद डिफरेंशिएट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5। अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर रूल होगा चेन रूल। ओके, तो चेन रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ, सबसे पहले साइन आ रहा है तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5, फिर उसका एंगल डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एंगल एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5। ओके, ये कंप्लीट। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा 2x और 5 का 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x और ये cos एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करेंगे, y से ही लेट करेंगे, लेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos और फिर sin x। और वैसे भी ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, तो आप देख लीजिए। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, कॉज आ रहा है, तो कॉज के लिए करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉज और एंगल एज इट इज मीन्स साइन एक्स एज इट इज, फिर डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स आ जाएगा। अब कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, तो साइन फिर एंगल भी साइन। ओके, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का, वैसे तो यहाँ पर भी छोड़ दो चलेगा, फिर भी लिख देते हैं कॉस एक्स और फिर साइन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ फर्स्ट के जैसा ही है, तो यहाँ पर भी लेट करेंगे, किससे, y से। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो सबसे पहले साइन आ रहा है तो साइन का करेंगे, देन उसके बाद एंगल का, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का जब करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए आ जाएगा और प्लस बी का 0। अब ए एक्स का ए कैसे आया, जैसे कि हमने 2x का समझा था प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था अगर ए एक्स होता है, डी अपॉन में डी एक्स होता है, तो यहाँ पर ए को साइड में रखेंगे, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, तो ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ओनली ए आ जाएगा, तो उस तरीके से ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर जो होगा ए एंड कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या है, सेक और फिर 10 अंडर ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव होगा फिर 10 का होगा, क्यों, क्योंकि सेक का एंगल क्या है 10 का एंगल रूट एक्स, तो पहले सेक फिर 10 फिर रूट एक्स, 1 बाय 1 सबका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सेक और फिर 10 अंडर ऑफ एक्स, और फिर 10 का करेंगे डी अपॉन में डी एक्स ऑफ 10 अंडर ऑफ एक्स, और फिर रूट एक्स का करेंगे डी अपॉन में डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। सेक का जो डेरिवेटिव होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स एंड 10x, लेकिन x के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो x के प्लेस पे अगर 10 आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक और फिर ब्रैकेट में 10 अंडर ऑफ x और फिर 10, और फिर x के प्लेस पे अगेन क्या आ जाएगा 10 अंडर ऑफ x। तो इस कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा सेक 10 अंडर ऑफ x और फिर 10, और फिर उसका भी एंगल क्या 10
अंडर ऑफ x हो जाएगा। और tan का डेरिवेटिव जो होता है वो sec स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर ऑफ x हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में 1/2 अंडर ऑफ x, कुछ इस तरीके से। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा sec स्क्वायर रूट एक्स, और फिर यहाँ पर sec tan रूट एक्स, और फिर tan, फिर अगेन tan रूट एक्स बाय 2 अंडर ऑफ x। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब 5th पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, यहाँ पर मतलब कि डिवाइड में है, ठीक है। इसमें यूज़ होगा क्वोशिएंट रूल। तो ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, ओके। तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, पहले तो उसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, ओके। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ये जो है ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ पर क्या होता है, सेकंड एज इट इज़ डी अपॉन में डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर माइनस, ओके, फिर माइनस के बाद फर्स्ट एज इट इज़, फिर डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सेकंड हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। इस तरीके से चलेंगे। तो सेकंड यहाँ पर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर फर्स्ट मीन्स साइन ए एक्स प्लस ऑफ बी। अब देखो पहले साइन का होना चाहिए होगा और फिर उसके एंगल का होगा, तो एंगल का हम डायरेक्टली कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, फिर डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर हमारा कॉस तो कॉस ही रहेगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और साइन का भी कॉस हो जाएगा डेरिवेटिव, ओके। तो यहाँ पर साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का करेंगे तो मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा और बी का 0, ओके, जैसा कि हमने थर्ड पार्ट में करा। उसके बाद माइनस, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन एज इट इज ए एक्स प्लस डी, और फिर कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ओके। और फिर सी एक्स प्लस डी का जब करेंगे तो सी एक्स का सी हो जाएगा और डी का तो 0 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, तो सी एक्स प्लस डी ये हो जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस, पहले लिखते हैं a प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और ये जो a है a आगे लिख देते हैं यहाँ पर, फिर कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और फिर माइनस और माइनस ये हमारे प्लस हो जाएंगे, और कांस्टेंट मतलब कि c जो है उसको आगे लिखते हैं, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देखो स्क्वायर से सी एक्स प्लस डी ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, a कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो एंगल सेम होता तो ये स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है तो ये किस में बन जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर ये c, और फिर साइन ए एक्स प्लस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और फिर साइन और एक कॉस tan में कन्वर्ट सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस बचा तो वो सेक बन जाएगा सी एक्स प्लस डी। तो इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हमारा 5th पार्ट था क्वेश्चन, ओके। तो आप देख लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं बाकी हम। क्वेश्चन नंबर 6
6 में क्या दे रखा है, अब देखो cos x क्यूब और sin स्क्वायर x की पावर 5, तो बच्चे ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ से ये जो होगा ये सेकंड हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले y से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो यहाँ पर क्या जाएगा cos x क्यूब और फिर sin स्क्वायर x 5, इस तरीके से। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इसको हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर स्क्वायर होता है उसको होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर cos x3 इंटू साइन x टू द पावर 5 और पूरे का होल स्क्वायर, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज d अपॉन में dx ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड एज इट इज, फिर d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। ओके, जरूरी नहीं है फर्स्ट को ही पहले रखें, हम सेकंड को भी पहले रख सकते हैं क्योंकि इसमें बीच में आता है प्लस, लेकिन क्वेश्चन रूल में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन रूल में पहले आपको सेकंड को ही एज इट इज रखना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू सेकेंड मतलब कि फर्स्ट एज इट इज मतलब cos x का क्यूब एज इट इज, फिर d अपॉन में dx, सबसे पहले होगा यहाँ पर sin x 5 और पूरे का होल स्क्वायर। तो पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होएगी, फिर हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो d अपॉन में dx ऑफ हमें साइन मिलेगा, साइन x 5, फिर हमें d अपॉन में dx ऑफ, फिर एंगल का करना पड़ेगा तो x 5 का डेरिवेटिव, फिर प्लस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डेरिवेटिव हुआ सेकेंड का। ओके, एक तरीके से। अब सेकेंड एज इट इज मतलब कि साइन x 5 और पूरे का होल स्क्वायर एज इट इज, फिर d अपॉन में dx ऑफ cos x क्यूब। अब x क्यूब का ये करेंगे तो क्या होगा x 3, अब ये जो हुआ ये फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा cos x क्यूब एज इट इज, पावर आगे आया तो 2 साइन x 5, फिर यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव cos x 5 और फिर 5x5 का करेंगे तो यहाँ पर 5x4 हो जाएगा, फिर प्लस साइन x5 का पूरे का होल स्क्वायर एज इट इज, और cos का होता है माइनस का साइन, तो साइन x क्यूब और x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 5 और 2 10x4 और फिर यहाँ पर cos x क्यूब और फिर साइन x5 और फिर cos x5, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर लिखते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, इसको करेंगे सॉल्व तो स्क्वायर x5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और फिर ये हमने माइनस तो आगे लगा दिया, यहाँ क्या आ जाएगा साइन x3। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा चेन रूल अप्लाई होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर करते हैं dy अपॉन में dx, 2 को तो साइड में रखते हैं, फिर d अपॉन में dx ऑफ cot x स्क्वायर का पावर 1/2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, या इसको ऐसा करते हैं रूट में ही लेने दो, अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर होगा d अपॉन में dx ऑफ cot x स्क्वायर, फिर d अपॉन में dx ऑफ x स्क्वायर, मतलब कि पहले रूट का, फिर उसके अंदर cot का, फिर x स्क्वायर का। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 अपॉन में 2 अंडर ऑफ x। तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है cot है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 अंडर ऑफ cot x स्क्वायर इंटू cot का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि
कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल का स्क्वायर था तो एंगल का स्क्वायर ऑलरेडी आएगा ही आएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 से 2 खत्म। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख देते हैं 2x, और माइनस का था तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉन में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसका सॉल्यूशन और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा, देखो 2 माइनस का 2x, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 में साइन, ओके, साइन स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर। ओके, और कॉट तो डिनोमिनेटर में था ही, मतलब कि 1 में इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, कॉट एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 2x तो ये आ गया, कॉसेक को हमने क्या कर लिया 1 में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर करके लिख दिया, और कॉट डिनोमिनेटर में था तो कॉट ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2x एंड होल डिवाइडेड बाय साइन 2 टाइम्स है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, कॉस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का रूट अलग से लगाएंगे, तो माइनस का 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर और फिर साइन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन से ये कैंसिल आउट होगा, अब यहाँ पर पूरा पावर 1 और यहाँ पर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, माइनस का 2x अपॉन में, पहले इसको लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर, अब ये भी रूट में ये भी रूट में, तो एक ही रूट में आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर और फिर कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाना है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो यहाँ पर माइनस का 2 और फिर कितना आ जाएगा, ये √2 और साथ में x बाय साइन एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट में इसको हम यहाँ पर लिखते हैं तो 2 साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का 2 अंडर ऑफ 2 और फिर x बाय साइन एक्स स्क्वायर, और ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला, तो अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, मतलब कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x और कॉस x, तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करा है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है, जो कि कुछ ये होगा फुल सॉल्यूशन। ओके, और इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एग्जाम में करके जाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y से, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ कॉस रूट एक्स, और फिर हम रूट का करेंगे तो d अपॉन में dx ऑफ रूट एक्स, तो कॉस का होता है माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का करते हैं तो 1 अपॉन में 2 अंडर ऑफ एक्स हो जाएगा, तो फाइनल आंसर माइनस का साइन रूट एक्स बाय 2 अंडर ऑफ एक्स, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। इसके 9 और 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे डिफरेंशिएबिलिटी से होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।